पता है वो पड़ोस वाली सरिता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा? तुमसे बोला तो तुम जानो। रमेश ने कहा। अनीता, तुम अपने व्यंग बाण हर समय चला दिया करो। ये भी नहीं कि जरा देख लो कि सामने वाले की बातें में कितना गंभीरता है। रमेश, अच्छा भगवान, गलती हो गई, बताओ क्या कहना है। अनीता, सरिता बता रही थी कि उसकी ननद के कई साल से संतान नहीं थी। फिर वह फला शहर से कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में टेकरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहां गई थी। कहते हैं वहां मन्नत पूरी होती है। हम भी जाकर आए क्या? रमेश, अच्छा, तुम्हें बस मन्नत पूरी हो जाए इसलिए जाना है? साधारणतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा ना हो जिसे वह पूरा करना चाहता हो। जब उसे पता चले कि फलना जगह जाने से इच्छा पूरी हो जाएगी तो बेचारा भला मनुष्य वहां जाने से क्यों चूकने लगा? इससे ही अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई भी नहीं सकता। मन्नत पूर्ति के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक सकता है। बड़े धार्मिक लोग हैं, अपने देश के भगवान के नाम पर किसी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूरी हो जाए तो कहे का तर्क और कहे का वितरक। रमेश का तो यही मानना था। अनीता, इनसे तो बस बहस करवा लो। सारी दुनिया कह रही है पर सब तो बेवकूफ़ है। भगवान ने सारी समझदारी का ठेका तो बस इन्हें ही दिया है। स्त्री हट और बाल हट के आगे भला किसकी चलती है? रमेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले रविवार को जाना तय हुआ। रमेश और अनीता की बच्ची बबली बड़ी खुश थी कि अगले रविवार को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है? उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है, क्योंकि बबली के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था। लेकिन इस बार तो नानी के घर की तरह किसी बड़े शहर थोड़े जाना है, जहाँ जाते ही सादर सत्कार और मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है। रमेश का सोचना तो यही था कि बबली को ले जाकर क्या करेंगे। परेशानी ये थी कि बबली के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे कहाँ छोड़कर जाए, इसलिए मजबूरी में साथ ले जाना पड़ा। आप पढ़ रहे हैं। मन्नत रविवार को सुबह 10 बजे की ट्रेन थी। टिकट भी लेना था तो थोड़ा जल्दी ही 9:45 तक स्टेशन पहुंच गए। 4 नंबर प्लेटफार्म पर ठीक उस 10 बजे ट्रेन आ गई। भारतीय रेल जब समय पर आए तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है। इसकी वजह है कि हम हमेशा उसकी समयबद्धता को लेकर अनिश्चित रहते हैं और उसके देरी से आने के बुरे अनुभव तो हमारे जहन में है ही। जनरल डब्बे में चढ़े और गनीमत रही कि सीट भी जल्द ही मिल गई। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। संयोग से हमारे पास वाली सीट पर बैठे सज्जन जो कि शिक्षक थे और उनकी पत्नी भी उसी मन्नत सिद्धि वाली जगह जा रहे थे। आपस में बातचीत शुरू हुई तो मंदिर की मान्यता को लेकर और कई कथा किस्से सुनने को मिले। शिक्षक महोदय, आपको भी मान्यता पर यकीन है? यह हमारी तरह पत्नी को इच्छा के चलते आपको भी आना पड़ा? रमेश ने शिक्षक महोदय से पूछा। शिक्षक, हम तो स्वच्छ से आए हैं। मुझे तो प्राचीन स्थलों देवस्थानों पर जाना, कहाँ का जनजीवन देखना, रहस्यों को जानने में खासी दिलचस्पी है। पर लगता है आप बेमन से आए हैं। रमेश, मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कहीं ठंडी जगह पर और हम की परेशानियां होते हुए जा रहे हैं इस आस में कि मन्नत पूरी होती है। शिक्षक, क्या
पता होती भी हो, जब जा ही रहे तो विश्वास रखिए। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 20-25 किलोमीटर का सफ़र करना बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन स्थान में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुक कर जलपान किया और आगे प्रस्थान के लिए बस पकड़नी थी। जंक्शन से रिक्शा कर पहले बस अड्डे गए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे उस गांव में उतार दिया। रमेश को अब बबली को गोद से लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पछता रही होगी कि वह यहाँ क्यों आ गई। यात्रा का इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है। वरन हर छुट्टियों में नानी के घर जाती, जो मात्र 2 घंटे का रास्ता है। उसमें भी स्टेशन पर ही मामा तैयार खड़े मिलते थे। यह गांव वैसा नहीं था जैसी अब हम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हैं। यहाँ बिजली भी थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल भले न हो, पर धर्मशालाएं अच्छी थी। रोडें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और कहा, मंदिर आए हैं। रमेश ने हाँ में उत्तर दिया। रिक्शा वाले ने अपना ग्राहक भाप कर बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा। चलिए, आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ दूँ, सुबह वहीं से मंदिर चले जाएगा। रमेश, कितने रुपए लेंगे? साहब, वैसे तो 100 रुपये लेते हैं, पर आप 80 दे दीजिएगा। ये कहते हुए रिक्शा वाले ने अपने व्यापारिक कौशल का परिचय दिया। अरे भाई, अब क्या सोचना। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं, जिन्हें देख गरीब की बात याद आती है। दिल बहलाने को गरीब ख्याल अच्छा है। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है। चलो बस, अब शरीर आराम मांग रहा है, कहकर शिक्षक महादेव ने सहमति जता दी। शहरों का वातावरण गांव से कई ज़्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। आनंद आ रहा है ना, शिक्षक साहब कहते हुए रमेश ने शिक्षक महादेव की ओर नजरें घुमाई। शिक्षक महादेव गांव में आज भी परिवेश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं है। सबने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी कि तुरंत नींद भी आ गई। सुबह जयो ही रमेश की आंखें खुली, सामने चाय लिए अनीता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, रमेश ने कहा। अनीता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर में बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है। 9 बजे तक सभी तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल दूरी पर ही था। रमेश दोबारा नाश्ते के लिए पूछने पर अनीता ने बताया कि पहले दर्शन कर आते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर बबली को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार से। चलो, जैसा तुम ठीक समझो के साथ रमेश ने अपनी सहमति व्यक्त की। रास्ते में बबली ने कचौरी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं लिया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वह स्थान आया जहां से अब पहाड़ी का रास्ता तय करना था। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद रमेश को बबली को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के पट 9 बजे खुलते थे और खुलते से ही अथाह भीड़ दर्शन को बेताब रहती। बाजार में खाने पीने की दुकान हो या कपड़ों की, खेल खिलौना हो या जूते चप्पलों की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हल्की सीढ़ियाँ थी जो मंदिर तक जाती थी। करीब 300 सीढ़ियाँ होगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर, फूल से सजी
थालियाँ जिसकी 50 रुपये कीमत थी। ऐसी 2 थालियाँ ली और मंदिर तक पहुँचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की गई। जगह लोग ही लोग दिखाई देते। ये अत्यंत व्यवस्था बाजार था। जैसे जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखने लगा था। मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा हुआ था, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू होने के कारण दर्शन के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दर्शन के बाद बाहर आते से ही रमेश ने शिक्षक महोदय के समक्ष एक सवाल रख दिया कि क्या लगता है आपको, यहाँ मन्नतें पूरी होती है? शिक्षक महोदय बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी मंदिर के भरोसे है। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस साहब से उनके परिवारों की तो रोज की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति इसी मंदिर के भरोसे होती है। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। रमेश शतबद्ध सा रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। लौटते वक्त रास्ते में बबली ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने अचानक सवाल किया कि पापा सब कह रहे थे यहाँ मन्नत पूरी होती है। रमेश ने बबली को गोद में लिया और कहा, हाँ होती है, अगर आप दिल से मांगे तो। इस जवाब को सुनकर अनीता हैरान थी। उसने पुनः मुड़कर मंदिर की ओर नमस्कार किया। अनीता को अब यकीन हो चला था कि ये मंदिर वास्तव में चमत्कारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही रमेश के विचारों में परिवर्तन आ गया।